ओम शांति। आज हम सोच लेते हैं कि सिर्फ हमारे सोचने से क्या होगा। हम जो सोचते हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और उससे कैसी ऊर्जा बनती है, ये हम भूल जाते हैं। तो वास्तव में जो हम सोचते हैं उस सोच का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ सकता है, और सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी सोच से फिर दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ता है, और दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ने से फिर उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। इसलिए हमें अच्छी सोच, पॉजिटिव विचार है ना, और श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव एक परिवार पर पड़ सकता है, पूरे गांव पर पड़ सकता है। सिर्फ हमारी सोच का प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे गांव पर, हमारे शहर पर और हमारे देश पर और हमारी दुनिया पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उसके राज्य में अकाल पड़ गया। वहां पर अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे ना सूखा के कारण, और पशु पक्षी जानवर सब प्यास के मारे अपना दम तोड़ रहे थे। तो ऐसे करके माना वहां बहुत परेशानियां थी, बहुत दिक्कत थी। तो फिर राजा ने वहां कुछ प्रबंध किया, कुछ संत ऋषियों को बुलाया कि समस्या का कोई तो समाधान निकलेगा। तो फिर एक महान संत आए और उन्होंने राजा के यहाँ कुछ दिन रुके और उन्होंने अपनी शक्ति से देखा कि यहाँ का अकाल कैसे दूर होगा। तो फिर राजा से ऋषि ने कहा कि चलो गांव में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो वो दोनों राजा और ऋषि भ्रमण करने के लिए गए। तो जाते जाते देखा कि गांव में एक सूखा कुआं पड़ा था। गांव में एक सूखा कुआं था। गांव में जो सूखा कुआं था, और उस राजा से कहा, ऋषि ने उस राजा से कहा कि इस कुआं को आप दूध से भरवा दो, इस कुआं को आप दूध से भरवा दो। पूर्णमासी के दिन एक कुआं आप दूध से भरवा दो और आपके यहाँ वर्षा हो जाएगी, अकाल दूर हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज जी। तो माना राजा ने कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है और मैं एक कार्य करवाता हूं। अब वो ऋषि तो बोल करके चले गए। अब फिर राजा ने कहा कैसे इसका प्रबंध किया जाए। तो पूर्णमासी आने वाली थी और पूर्णमासी के दिन से 2 दिन पहले ही राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया और सभी को बुलाया, अपने राज्य दरबार में सभी को बुलाया और सबके साथ मिलकर के प्लानिंग की गई और सबको आदेश दिया गया कि पूर्णमासी की रात्रि के दिन सबको अपने घर से एक एक बाल्टी दूध ले जाना है। सबको अपने घर से एक एक बाल्टी दूध ले जाना है और वो एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालने हैं। जो सूखा कुआं था उस सूखे कुएं में डालना है, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो ये दूध उस कुएं में डालना है और इससे हमारे यहाँ का काल दूर हो जाएगा, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा राजा ने आदेश दिया सभी के लिए। सभी सुनकर के प्रसन्न हुए कि क्यों ना एक बाल्टी दूध हमारा जाने से और सारे हमारे गांव का और हमारा अकाल दूर हो जाए, इतनी बीमारियों से मुक्त हो जाए, हमारे यहाँ बारिश हो जाएगी, फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। ऐसा सबने खुशी खुशी से विचार किया। पूर्णमासी की रात्रि आई ही थी कि उसी दिन, पूर्णमासी के दिन ही वहां पर वो ऋषि जिसने बताया था, वो ऋषि फिर से वापस आ गए वहीं पर। और पूर्णमासी की रात्रि जैसे ही रात का अंधेरा हुआ और धीरे धीरे करके लोग जाने लगे, अपने अपने घरों से एक एक बाल्टी लेकर के जाने लगे और उस कुएं में डालने लगे। अब सब लोग डालने लगे, सब ले जा करके दूध डाल रहे थे। अब उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, अकेली ही रहती थी, है ना, बुजुर्ग महिला थी, बूढ़ी। तो वो रहती थी। तो उसने कहा, उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में संकल्प आया कि मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बाल्टी दूध की जगह अगर मैं पानी डाल देती हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दूध तो सभी डाल ही रहे हैं और इतना पूरा गांव दूध डाल रहा है, और अगर मैं पानी डाल दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा और किसको पता पड़ेगा। उसके मन में ऐसा संकल्प आया, उसने ऐसा विचार किया और उस बुढ़िया ने जाकर के एक बाल्टी कुएं में पानी डाल दिया
और पानी डाल करके, रात्रि का अंधेरा था, कौन देख रहा, और वापस अपने घर में आ गई। अब रात्रि को वापस वो अपने घर में आ गई। जैसे ही सुबह हुई तो बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो फिर राजा ने कहा उस ऋषि से कि आपने तो बोला था, क्या हुआ, बारिश तो हुई नहीं। तो फिर वो ऋषि बोले कि चलो चल करके देखते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कुआं दूध से भर जाए और बारिश ना हो। कारण क्या है, जब राजा और ऋषि दोनों जाते हैं और दोनों देखते हैं तो वो कुआं पानी से भरा है, दूध की जगह पानी से भरा है। पानी से क्यों भर गया भाई, सबको तो दूध डालने के लिए कहा था। उस बुढ़िया ने एक बाल्टी पानी डाला, क्या उसके कारण? नहीं, बुढ़िया की एक बाल्टी पानी डालने के कारण वो कुआं नहीं दूध से भर पाया। उसका कारण कि उसके एक बाल्टी पानी डालने से नहीं, उसकी सोच के कारण। जो बुढ़िया ने सोचा कि मेरा एक बाल्टी पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा, वो ही संकल्प, उसके संकल्प का प्रभाव पूरे गांव के ऊपर पड़ा और सब लोगों ने यही सोचा कि सब तो दूध डाल रहे, मेरे एक बाल्टी दूध डालने से या ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं एक बाल्टी पानी डाल देता हूं। और सब ने यही सोचा कि मैं एक बाल्टी पानी डाल देता हूं, मेरा एक बाल्टी पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। और पूरे गांव ने जाकर एक एक बाल्टी पानी डाल दिया और वो कुआं पानी से भर गया। तो सोचो, एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा, एक व्यक्ति, एक बुढ़िया की सोच का प्रभाव। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हमारे अंदर से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे वातावरण बनता है और वैसे ही वातावरण पर प्रभाव पड़ता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए हमें अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने और श्रेष्ठ विचार सोचने हैं। जो हम सोचेंगे वही करेंगे और वही हम बनेंगे। इसलिए श्रेष्ठ करना, श्रेष्ठ सोचना और श्रेष्ठ बनना। अच्छा, ओम शांति।